क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुए प्रभु श्री राम के भाई भरत? फिर जो हुआ आपको हैरानी में डाल देगा। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों को यह बात पता चली गई होगी कि राम मंदिर बनकर पूरा तैयार हो चुका है। अब बस इंतजार है 22 जनवरी का। सबको क्या जानते हैं, राजा दशरथ के दूसरे पुत्र थे भारत। जब राम अयोध्या छोड़कर वनवास गए तो भारत ने राम से मिलकर उनसे अयोध्या की राजगद्दी नहीं स्वीकार की, राजगद्दी को में पुत्र शत्रुघ्न को सौंप दिया। भारत ने उस समय दिखाया कि भाईचारा और कर्तव्य उनके लिए सर्वोपरि है। भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, धर्म और न्याय के प्रतीक थे। उनका वनवास जीवन की परीक्षा का समय बना। सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ राम ने राक्षस राजा रावण के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। उनकी विजय धर्म की जीत को प्रतिष्ठित करती है। और मित्रों, आपको पता है कि राम मंदिर में कितने किलो का घंटा चढ़ाया जाएगा? चलिए हम आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर में चढ़ने वाले घंटे का आजकल लगभग 2100 किलो है। और वही मंदिर के दरवाजे कोई आम दरवाजे नहीं है, बल्कि सोने की धातुओं से बनवाए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं। मंदिर में लगाई जाने वाली अगरबत्ती की लंबाई करीब 108 फीट है। मंदिर में लगातार कई चमत्कार देखने को मिल रही हैं, लेकिन इन सभी चमत्कारों को जानने से पहले अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। और ऐसी ही वीडियो को देखने हमारे चैनल इन हिंदी कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सभी चमत्कारों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के भाई भरत अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने की यह आ चुके हैं। कई लोगों का मानना है कि रात्रि के समय भरत मंदिर के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं। मंदिर में पुजारी और बाहर काम करने वाले मजदूरों का कहना कि उन्हें अपनी आंखों प्रभु भरत के दर्शन किए हैं। और आप जानते हैं उन चमत्कारों के बारे में? हनुमान जी का प्रकट होना, गिद्धों के झुंड, भालुओं का झुंड, नारों का झुंड और नागों का विशाल झुंड देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इसका सभी अयोध्यावासी काफी समय से इंतजार भी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो पर बीते कुछ दिनों में अयोध्या से ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि गिद्धों के झुंड देखने को मिल रहे हैं, बंदरों के झुंड देखने को मिल रहे हैं। ये बातें शुरुआत में तो अफवाह ही लगी थी, हमें भी अफवाह ही लगी थी, लेकिन जब हमने इसकी रिसर्च की तो पाया कि कई में ये घटनाएं सत्य है, जिसको लेकर वन विभाग भी अलर्ट हो का है। इन सब घटनाओं के पीछे आखिर कारण क्या है, यह तो हम नहीं जानते। कहा जा रहा है कि जीवित रूप में भगवान स्वयं आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो यह भी कह रहे हैं कि जो गिद्ध का अयोध्या में आना अपशकुन हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के अलावा पाकिस्तान जैसे देशों में राम मंदिर के खिलाफ साजिश भी रची जा रही है। ऐसे में इन खबरों को भी नकार देना कि यह अपशगुन नहीं है, यह भी सही नहीं होगा। अब जब बात हो रही है कि जीवित रूप में देवता अयोध्या आ रहे हैं, तो इसमें एक और घटना का नाम जुड़ जाता है जो अपने आप में अद्वितीय है। और आपने इस घटना के बारे में विस्तृत रूप से नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक बार बजरंग बली स्वयं अयोध्या में प्रकट हो गए थे? और तब अयोध्या और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हुई थी। यह अपने आप में अद्वितीय घटना है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। तो देर न करते हुए आते हैं आज की घटना पर। क्या हुआ था अयोध्या में जब स्वयं प्रकट हो गए थे बजरंगबली? कैसे 150 से अधिक एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर के भी और गए थे को? कैसे पाकिस्तान के आतंकवाद शादियों में भी होने लगी थी बजरंगबली की चर्चा? क्या हुआ था जब मंडराया आया था अयोध्या में खतरा? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका चैनल पर। दोस्तों, इस घटना पर एक फिल्म भी बन चुकी है। लास्ट में उस फिल्म का नाम भी बताएंगे जो कि काफी हिट हुई थी। और ये
पिछले साल ही रिलीज हुई है, तो चलिए बात करते हैं। घटना के बारे में बात है 1998 की। हर रोज की तरह हनुमानगढ़ी के सामने काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग आ रहे थे, भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे थे और जा रहे थे। लेकिन तभी हनुमानगढ़ी वाली गली में एक जीप पुलिस को खड़ी हुई मिलती है। पुलिस को शुरुआत में तो यह लगता है कि शायद कोई व्यक्ति दर्शन करने आया होगा और इसीलिए वह जीप खड़ी के अंदर चला गया है, तो शायद वह वापस आएगा। लेकिन 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उस जीप को लेने कोई नहीं आता। 2 घंटे बाद पुलिस उस जी को लेकर थाने चली जाती है और फिर उस जेब की तलाशी की जाती है। उस जीप में एक मोटर प्राप्त होता है। यह मोटर था जिससे पानी निकलता है। आमतौर पर इसे टुल्लू भी कहा जाता है। उस मोटर को खोला जाता है तो मोटर के अंदर कुछ बुरा जैसा पाउडर जैसा मिलता है। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है और तुरंत ही एसटीएफ को बुलाया जाता है। उस समय एसटीएफ टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा की पोस्टिंग 1982 में हुई थी और 1985 तक से 2019 तक वह एसटीएफ में कार्यरत रहे। इनके नाम 150 एनकाउंटर भी है। अविनाश मिश्रा जैसे ही पहुंचते हैं और देखते हैं, वह तुरंत बताते हैं कि यह तो आरडीएक्स है। एसटीएफ टीम को यह समझते देर नहीं लगती है कि आरडीएक्स अब पूरी अयोध्या में फैल चुका है। तुरंत ही पूरी अयोध्या को अलर्ट किया जाता है और पूरी अयोध्या में 1 घंटे के अंदर ही 8 जगहों पर एक जब्त किया जाता है। यह अपने आप में काफी हैरान करने वाली घटना थी। यानी आतंकवादियों की साजिश थी कि पूरी अयोध्या को एक बार में ही नष्ट कर दिया जाए। क्योंकि यह जीप हनुमानगढ़ी के पास पाई गई थी, तो पूरी उम्मीद थी कि हनुमानगढ़ी में भी कहीं न कहीं आरडीएक्स रखा गया हो। एसटीएफ टीम तुरंत ही हनुमान गाड़ी की तलाशी करना शुरू करती है, लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी टीम को कुछ नहीं मिलता है। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा थक हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एसटीएफ टीम का ही एक सदस्य काफी देर में मंदिर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यह सदस्य कभी एसटीएफ टीम में रहा ही नहीं था। अविनाश मिश्रा जैसे ही उस शख्स को आवाज देते हैं, वह व्यक्ति भागने लगे है। यह व्यक्ति पूरी तरह एसटीएफ दस्ते के ही यूनिफॉर्म में था। तुरंत ही टीम उसे दौड़ाकर पकड़ती है और यह समझते देर नहीं लगती कि यह कोई आतंकवादी ही है। जैसे ही उस आतंकवादी को पकड़ा जाता है, वह आतंकवादी हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने अब हनुमान घाटी के अंदर टाइम बाउंड लगा दिया है। और घड़ी देखते हुए वह कहता है, अब तो सिर्फ 1 मिनट बचे, जाओ जो करना है कर दो। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा हनुमानगढ़ी के अंदर की तरफ भागते हैं। एसटीएफ टीम ने हनुमान का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का वक्त बचा होगा। तब टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की नजर एक बंदर पर पड़ती है। वह बंदर वाटर कूलर पर बैठा हुआ तारों को काट रहा था। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को शक हुआ कि इस वाटर कूलर में कुछ हो सकता है और वह चाहते थे कि बंदर इन तारों को छोड़े तो जाकर वहां पर जाएं। करें। उन्होंने आनन फानन में पास में खड़े हुए व्यक्ति का प्रसाद उस बंद की तरफ फेंका, लेकिन बंदर ने प्रसाद नहीं लिया और बंदर वहां से भाग जाता है। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा साथ में खड़े बम निरोधक दस्ते को वाटर कूलर के पास जाने के लिए कहते हैं और जैसे ही वह शख्स वाटर कूलर के पास पहुंचता है, वह जोर से चीखता है और इस ठीक से वहां पर खड़े सभी व्यक्तियों का ध्यान उस वाटर कूलर पर चल जाता है। वह शख्स जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे यह तो टाइम बाउंड है। और इसके साथ ही वह एक बात और कहता है। वह कहता है, अरे सर ये तो 3 सेकंड पर रुक चुका है। अविनाश मिश्रा को यह समझते देर नहीं लगती कि वह बंदर जिन तारों को काट रहा था, वह तार इस टाइम बाउंड के ही थे। अविनाश मिश्रा
उस बंदर को ढूंढने के लिए दौड़ने लगते हैं और तभी ढूंढते हुए अविनाश मिश्रा की नजर हनुमान गढ़ी के शिखर पर जाती है, जहां पर एक बंदर मंदिर पर लगे कलश को सहला रहा था। पूरी टीम यह समझ जाती है कि छोटे वार्नर के रूप में स्वयं साक्षात बजरंग बली ही हनुमान गढ़ी को बचाने के लिए आए हैं। सभी थी के सदस्य भगवान हनुमान के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा सहित सभी टीम के सदस्यों के आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ जोड़े हुए थे और अपने आप को वे भाग्यशाली समझ रहे थे कि आज उन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। और थोड़ी ही देर में छोटा वार्नर आंखों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। अविनाश मिश्रा बताते हैं कि हमने जो भी उस दिन देखा वह एक सपने जैसा था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बजरंगबली ऐसे अपने भक्तों को बचाने आएंगे। अविनाश मिश्रा बताते हैं कि यह उनके जीवन की सबसे अद्भुत घटना थी, यानी बजरंगबली ने स्वयं आकर के न सिर्फ अयोध्या को बचाया बल्कि अपने भक्तों की जान बचाई। युवा कई में अद्भुत घटना भी अविश्वसनीय थी, अकल्पनीय थी। इस घटना को इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा पर बनी फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश में भी दिखाया गया है, जो पिछले साल 2023 में मई में रिलीज हुई थी। इस वीडियो में जो आपने इस घटना के सीन देखे वह भी इसी मुंबई के ही है। तो दोस्तों, आज हमें लगा कि यह घटना आप तक अवश्य पहुंचानी चाहिए, तो हमने पहुंचाया। अब आपकी बारी है कि इस घटना को और भी लोगों के साथ शेयर करें। इसको लेकर इंटरनेट पर तमाम आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, तमाम वीडियोज मिल जाएंगे।